सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। 403 है, भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? आपका थार है। एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ पर है? आपका थाईलैंड में है। 405 है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ लगती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। 407 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? आपका माउसिन राम जो है, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। भारत का 29वां राज्य कौन बना था? आपका तेलंगाना बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 409, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका 5वां स्थान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? आपका बेंगलुरु में अवस्थित है। 411 है कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो तापी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो उसको भावर कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 413, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है? पंजाब को। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो उड़ीसा में भी होती है। क्वेश्चन नंबर 415, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे है? आपका महाराष्ट्र है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 417, एजुतचान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुतचान पुराकारम जो आपका केरल का है। कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। 419, मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? यह आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। 420 है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? आपका गोवा में है। तो 421 है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। 423, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? आपकी तमिलनाडु में नहीं होती। सैंडलवुड निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आपका कन्नड़ सिनेमा के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है? आपका राजस्थान में होता है। बागेश्वरी कमर किस वाद्य यंत्र की पहली और एकमात्र संभावित महिला वादक हैं? आपकी ये शहनाई की हैं। ठीक है। 427, त्यागराज आराधना त्योहार कहां पर मनाया जाता है? आपका तंजावुर में मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? यानी कि उसको अलग करने वाला क्या कहलाता है? तो पाक जल संधि कहलाता है। 429 कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? रीना कौशल धर्म। तो किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो भारत में ही पाई जाती है। 431, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहां पर है? आपकी चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपकी वूलर झील है। 433, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपका सुकुमार सेन साहब थे। और दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी गूगल से साझेदारी करके आवाज आधारित वित्तीय लेन देन शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो रिलायंस म्यूचुअल फंड बन गई है। 435, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो शारदा लिपि से हुई है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपकी पतझड़ वन जो है भारत की प्रमुख वनस्पति मानी गई है। 437, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका तमिलनाडु है। और भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका उड़ीसा है। ठीक है। 439, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जयपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440 की 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो त्रिभुवन वीर विक्रम शाह साहब थे। ठीक है। 441, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊंटों की संख्या 50% किस नस्ल के होते हैं? आपके बीकानेर के होते हैं। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहां पर पाई जाती है? आपकी लेह में पाई जाती है। 443, अग्नि मंदिर किस धर्म की पूजा स्थल है? आपकी पारसी है। और संथरा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? आपकी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। 445, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है? तो जो नरवल किला है वो आपकी राजस्थान में नहीं है। ठीक है। 447, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? आपकी जिला मानी गई है। भारत के कुल विदेशी ऋण के अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किस में है? आपकी यूएस डॉलर में है। ठीक है। 449, भारत की पहली यूरेनियम खादान किस स्थान पर स्थित है?
जादूगोड़ा में है। और 440 है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन साहब थे। ठीक है, फिर से आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को 0.75 पे करके देख लें, स्पीड कम लग रही है तो 1.25 पे करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो 441 है कि नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था, जहांगीर ने किया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी, तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट है 443, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, तो जहांगीर था। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा गया है। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासन ने किया था, तो शेर शाह सूरी ने किया था। और भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मानी गई है, जलोढ़ मिट्टी मानी गई है। 457 है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, आपका कोयला है। और भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है, तो ये जापान को करता है। 459, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाला जाता है, पन्ना से निकाला जाता है। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी है, आपकी बेंगलोर है। 460 हो गया। 461, देश के पहले वाटर पार्क की शुरुआत किस शहर में की गई है, तो गुरुग्राम में की गई। सिखों के धार्मिक ग्रंथ जिसको हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके भजन पाए जाते हैं, तो जयदेव साहब के भजन उसमें पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में है, आपका जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। संविधान के अनुच्छेद 123 क्या कहलाता है, तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का ये अनुच्छेद है 123। मुस्लिम तीर्थस्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है, आपका राजस्थान में है। और AFSPA जो एफस्पा भी उसको हम लोग बोलते हैं, पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में लगाया गया। गंगा नदी को बांग्लादेश किस नाम से जानता है, तो आपका पद्मा नाम से जानता है। और भारत के सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सी है, आपकी जमे हुए झींगे हैं। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो त्र्यंबकम गांव है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, तो सूर्य मंदिर कोणार्क जो है ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, मालवा पठार होता है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका हैदराबाद में स्थित है। 474, तेरह ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है, आपका राजस्थान का है। और पंडवनी किस प्रदेश का लोक नृत्य नाटक है, आपका छत्तीसगढ़ का माना गया है। 476 की मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है, आपका छत्तीसगढ़ का है। और यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका छत्तीसगढ़ से हुआ था। 478, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों को होकर गुजरती है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भागवंती के मानते हैं कौन माने जाते हैं, तो धन्वंतरी माने जाते हैं। 480 हमारा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सा राज्य बनाने के संशोधित किया जाता है, तो पहली अनुसूची कही गई है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ से हैं, जो आपका राष्ट्रकूटों से संबंधित हैं। आगे बढ़ें, महाबलीपुरम के पैगोडा किस के द्वारा बनाए गए थे, तो पल्लो के द्वारा बनाए गए। और केरल के एर्नाकुलम जिले की कलाड़ी किसका जन्म स्थान है, तो आदि शंकराचार्य का ये स्थान है, जन्म स्थान है। अमोघ वर्ष किस वन से संबंधित थे, तो ये आपका राष्ट्रकूट से संबंधित है। और भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है, आपका छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 486, भारत के किस नहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो बेंगलोर को, जिसको हम लोग IT सिटी भी बोलते हैं बेंगलोर को। ठीक है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है, आपका नई दिल्ली में बना हुआ है। 488, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है, पारादीप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, आपका पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 490 है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्नलिखित में से कौन है, तो चमगादड़ को फ्लाई फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन कहा गया है, तो चीनी उद्योग को चाइल्ड ऑफ प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना गया है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, आपका चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, आपकी चिल्का झील मानी गई है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, आपकी गोविंद सागर झील कृत्रिम झील मानी गई। और वहीं पर भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी पर है, तो ये चिनाव नदी पर है। 496 हमारा है कि पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद में कितने सन्न होते हैं, तो 3 सन्न होते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 498, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र जो है सबसे चौड़ी नदी है भारत की। यही 498 है कि निम्नलिखित में से किस वायोम में पेड़ नहीं है? तो टुंड्रा में क्या है? टुंड्रा रीजन में पेड़ नहीं पाए जाते। 500 हमारा क्वेश्चन है कि कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? तो चंद्रगुप्त के ये राज्य कवि थे। 500 क्वेश्चन हमने आधी वीडियो कवर कर दी है। बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। लगातार मैं बोल रहा हूँ 500 क्वेश्चन हो गए, आगे जब तक वीडियोस खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक मैं बोलता रहूंगा। तो आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम एक लाइक कर दें। और आप पहली बार अगर आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 501 को, कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आपकी चावल मानी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 502 की फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है भारत का फल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 503, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सब्जी उत्पादन में, और पहला स्थान है किसमें? फल उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 504, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है सड़क प्रणाली में। जनसंख्या में भी कितने स्थान पर है? दूसरे स्थान पर कौन है? भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 506, भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है मैंगनीज उत्पादन में भी। और किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय है? तो आपको पता होना चाहिए दिल्ली का क्या है? अपना हाई कोर्ट है, ठीक है। 508, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है? आपका लद्दाख में है। आगे बढ़ रहे हैं 510 पे, कि मथुरा में कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? तो लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन होना ही भारत की जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। 512, जून से सितंबर के बीच में भारत की कौन सी ऋतु रहती है? तो ये वर्षा ऋतु होती है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है? तो गोवा से दमन तक क्या है? कोंकण तट फैला है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है वो आपकी 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, और इस दिन को यूनिटी डे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 516, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये गंगा है, ठीक है। 518 है, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा है। निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? तो दक्षिण भारत की गंगा के कहते हैं कावेरी को, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 520 पे, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से बुलाते हैं? तो गोदावरी नदी है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। 522, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो ये चावल का होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबको पता होगा, कमल है। 524 है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड भी बोलते हैं, संबंधित कौन सा फूल है? तो ये कमल का फूल है। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपका क्रमिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है सूचना आयोग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 526, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी जो कि महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी लिमिटेड है, वो किस स्थान पर स्थित है? ये आपका पुणे में है। हजरत इमाम सी को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो गुड फ्राइडे को हजरत इमाम सी को सूली पर चढ़ाया गया था। क्वेश्चन नंबर 528, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थित है? तो आपका जमशेदपुर में है। और यहीं पर है कि ढूंढी राज फाल्के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड से संबंधित है, ठीक है। 530, भारत में हीरे की खानें कहां पर स्थित हैं? आपकी मध्य प्रदेश में है। और संगीत के क्षेत्र में ताना रेड्डी पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? ये गुजरात सरकार द्वारा दिया जाता है। 532, मणिकर्णम गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। और सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहां पर पाली जाती है? तो सुरती गाय आपकी गुजरात में पाली जाती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती हैं? आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भैंसें पाली गई हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपको बाघ है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ये आपका देहरादून में है। देखो, ये जो राष्ट्रीय पशु वाला है ना, दिखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर बाघ और शेर दोनों अगर ऑप्शन में होता है तो लोग शेर पर भी टिक करते हैं और बाघ पर भी। ध्यान रखिएगा, बाघ ही हमेशा इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है किससे? तो बच्चों के टीकाकरण से है। और निम्नलिखित में से क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली मानी गई है? तो विमान और उसका जो शिखर है वो मंदिर निर्माण की मानी गई है शैली। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा। और भारत की सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? आपका प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीनतम भूखंड माना गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है, आपको पता होगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? ये भी कौन सी है? गंगा है। ठीक है। 543 भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है? तो खैरा नामक मधुमक्खी है, उसको शहद के लिए पाला जाता है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं काली कपासी मिट्टी को। 545 भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? आपका पर्क स्टेट पे विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? यह आपका कोयला है। ठीक है। 547 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? आपका रत्नागिरी है। और निम्नलिखित में से किसे रूस का ब्रह्मिंगम भी कहा जाता है? तो इसको तुला को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 549 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो जो कोसी नदी है उसको सबसे पहले किसके नाम से जानते थे? हम अरुणा नदी के नाम से जानते थे। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी कोसी नदी है। कभी इधर चलती है, कभी इधर चलेगी, कभी पीछे चलेगी, इस तरीके से नदी है। ठीक है। 551 भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां पर स्थापित हुआ? आपका मुंबई में हुआ था। और भारत में प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया? आपका जमशेदपुर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 553 भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए गए? दिल्ली में। और देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी जो कि मारुति है उद्योग लिमिटेड, उसका कहां पर स्थापित किया गया है? ये गुड़गांव में है। ठीक है। 555 भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं पूर्वी समुद्र। क्वेश्चन नंबर 556 है कि भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? देखो ऐसे बोलते बोलते थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो टंग है ना वो स्लिप कर जाता है, तो आप लोग उतना माइंड मत किया करिएगा। लगातार बोल रहा हूं तो ऐसा हो जाता है। तो ये कौन सी है? दामोदर नदी है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो कि ओडिशा में है उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ये आपका चेन्नई आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो कैलाशनाथ जो मंदिर है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है। और वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना की थी। भारत में अब किलोग्राम को किसके आधार पर मापा जाएगा? तो प्लैंक कांस्टेंट के नाम के उस बिहाफ पे किलोग्राम को मापा जाएगा। भारत के किन दो राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो केरल और राजस्थान में थोरियम जो है वो काफी मात्रा में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। एक बात और बता दूं सोयाबीन के बारे में, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग जिम वगैरह करते हैं ना वो क्या करते हैं, अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं? सोयाबीन का ही सेवन करते हैं, जिससे उनको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिले। ठीक। ब्लैक पगोडा किस प्रदेश में स्थित है? आपको पता होगा ओडिशा में है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 565 कि मैत्री मंदिर कहां पर स्थित है? आपका पौंडीचेरी में है। और फ्लामिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 5 कौन से राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? मेघालय। घोड़ा जारी वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? ये महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ें। लोनार झील कहां पर है? आपका महाराष्ट्र में है। और भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? तो भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है। कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? तो वो भी कौन सी है? आपकी गोदावरी है। ठीक है। आगे बढ़ें। ये 573 क्वेश्चन और 574 क्वेश्चन आप स्किप कर दें, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। 575 उत्तर प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये एक तरीके की दवा है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था इस तरीके के पर्दा का शुभारंभ। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? ईरानियों ने किया। और प्रसिद्ध चैडविक झरना कहां पर स्थित है? यह आपका शिमला में है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन 579 भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। और भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? यहाँ पे किसान कन्या लिखा है जो कि होगा यहाँ पर किशन कन्हैया है इसका पूरा नाम। ठीक है। किशन कन्हैया इसकी पहली फिल्म थी। ठीक है। रंगीन फिल्म की बात करेंगे तो। ठीक।
581 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय थे उस टाइम पे। और गिरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा जिले में था? तो ये आपका शिमला में है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 583 भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ईयर नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिख दिया गया। हो सकता है प्रिंटिंग करने में मिस्टेक हो गई हो, तो ईयर नहीं लिखा है, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। ठीक। क्वेश्चन नंबर 584 भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी नैसारी सुरंग है। ठीक है, लेकिन अब सबसे लंबी सुरंग कौन सी हो गई है? ये आपकी अटल सुरंग हो गई है, जो कि कहां पर है? आपका जम्मू में है। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 585 निम्नलिखित में से किसे बंगाल का ग्रीता गारबा भी कहा जाता है? तो सुचित्रा सेन को ग्रीता गारबा भी कहा गया है। और भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका कांडला बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह माना गया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कांडला है। और भारतीय गेंडे कहां पर पाए जाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं भारतीय गेंडे। और काजीरंगा कहां पर है? आपका असम में है। 589 भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? आपका विशाखापट्टनम में है। और बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आपका ऊना में होता है। ठीक है। 591 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपकी फारसी है। और किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस ITF टूर्नामेंट 2019 में डबल्स का खिताब जीता था? तो उस टाइम पे ऋतुजा भोसले ने जीता था। ठीक है। 593 भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? तारापुर है। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप ने न्यायिक क्षेत्र को कौन सा न्यायालय करता है? आपका केरल हाई कोर्ट करता है। ठीक है। 595 भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ा काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका केरल है। आगे बढ़े। 597 भारत के किस राज्य में महिलाओं को संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी कि जो फीमेल की संख्या है वो पुरुषों से क्या है? अधिक है। तो आपका कौन सा है? केरल है। यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? आपका कर्नाटक का है। आगे बढ़े। 599 चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? मिजोरम में। और भारत चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। एक्चुअली ऐसे बोलते बोलते ना कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, तो माइंड मत करिएगा। लगातार बोल रहा हूँ, पानी भी नहीं पी रहा हूँ, लगातार आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ। तो 600 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और आवाज आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 601 पे कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आपकी केरल में है। और भारत के में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आपका केरल में है। ठीक है। 603 राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? आपका हरियाणा में है। और किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा भी कहते हैं? ये केरल को कहते हैं। 605 निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? आपके कर्नाटक में है। और सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाता है, बार बार कहता हूं, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, ज्यादा चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में बनने के। भारत में प्रथम डाक टिकट कहां पर जारी किया गया था? आपका कराची में। और निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने किया था। 609 भारत में पुर्तगाली संस्कृति कहां पर पाई जाती है? आपकी गोवा में। और भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा की। ठीक है, आगे बढ़े। 611 नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? आपका भरतनाट्यम से। और वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ये कुचिपुड़ी के माने जाते हैं। ठीक है। 613 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का 35% ग्रेफाइट भंडार किस राज्य में मौजूद है? आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और बिहार का प्रमुख त्योहार कौन सा है? छठ पूजा मनाई जाती है। अभी हाल ही में आने वाला भी है छठ पूजा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? ओडिशा के द्वारा। और भारत में मुगा रेशम की एकमात्र राज्य उत्पादित किया जाता है? असम के द्वारा। एक मुगा रेशम एक प्रकार होता है रेशम का, तैयार किया जाता है सिर्फ और सिर्फ ये असम में ही होता है। 617 भारत में हाय सिंध नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो दक्षिणी अमेरिका से आई है। और निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो ये बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी जितनी गुफाएं यहां पर लिखी हैं वो महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी एलुवियल मिट्टी पाई जाती है भारत में। ठीक है। प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहां पर स्थित हैं? आपका एलिफेंटा में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन में भी प्रथम लग गया है, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वोमेश चंद बनर्जी। आपको एग्जाम में WC बनर्जी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है।
622 है कि 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था, तो आपका इसका पोर्ट ब्लेयर होगा। संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, ये आपकी पिकासो की है। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 624 पे कि कर्नाटक के प्रसंग में हलेगन्नड क्या है, तो एक तरीके की एक भाषा है। छोटा नागपुर पठार है, ये क्या है, एक संप्राय भूमि है छोटा नागपुर। आगे बढ़ रहे हैं कि भारतीय कृषि को क्या समझा जाता है, तो जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है आपका भारतीय कृषि को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो पिंपरी होता है वो एक तरीके की एंटीबायोटिक उद्योग के लिए फेमस है। पाली भाषा में निगष्ठा नटपुत्त किसे कहा गया है, निगष्ठा नटपुत्त ये आपका महावीर को कहा गया है। और हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 629। 630 है प्रसिद्ध नाबाक लेबर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है, आपका ओडिशा से है। और लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है, ये भी आपका कहां पे है, ओडिशा में है। 632 है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, आपको पता है 8 ऐसे राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से उड़ीसा जो राज्य है वहां से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिला यमुनानगर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा बनाया गया मॉल निम्नलिखित में से किस देश में निर्यात किया जाता है, तो ये सभी देशों में, लगभग दुबई, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी, उपरोक्त सभी देशों में किया जाता है ये मॉल। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप से जारी किया जाता है, तो सीपीआई का डेटा, आईआईपी का डेटा और डब्ल्यूपीआई का डेटा भी मासिक तौर पर जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 636 की अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका बौद्ध धर्म का था। और भारत के स्थलकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं, आपका भारतीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा बनाए जाते हैं। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा भारत का पहला पायलट लाइसेंस प्रदान करता है, जेआरटी टाटा जो है ये पहला पायलट लाइसेंस स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 640 निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बच्चा था, तो दुर्गा अग्रवाल उसका नाम था। और नेक्स्ट है कि मालदीव में पानी के नीचे किस पहली भारतीय फिल्म की शूटिंग की गई थी, तो आनेंदु मंटिका कैथे एक फिल्म का नाम था जिसकी शूटिंग पानी के नीचे की गई थी। 642 धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए, तो ये कौन थे, मलिक गुलाम मोहम्मद साहब थे। सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि की स्थापना भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत हुई, तो ये दूर संचार विभाग के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 645 कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है, महाबलेश्वर के। और भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो दक्षिणी भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 647 वूलर झील भारत के किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। और निम्न में से पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम से होती है। क्वेश्चन नंबर 651 भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, यह आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि यहां पर गन्ने की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। भारत के सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपका कर्नाटक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 653 भारत के सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अभी मैंने आपको बताया, इसीलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यह भी उत्तर प्रदेश है। 655 है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता है कि 8 राज्य हैं जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यहां पर जो झारखंड है वहां से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है, आपका हरियाणा में है। एक बात आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको ज्योग्राफी की अच्छी पकड़ चाहिए तो जब भी आप कोई सा भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठे, आप अपने सामने मैप ओपन करके बैठिएगा। हमेशा कभी भी आपको लाइफ में ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको मैप देखना आ गया और आपने दिमाग में मैप को बैठा लिया तो। ठीक है, रम्मन किस प्रदेश का त्योहार है, आपका उत्तराखंड का है। और भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश है।
क्वेश्चन नंबर 659, भारत में सबसे ज्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? ये भी कहां पे है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा दूध किस राज्य में उत्पादित होता है? कहां पे? उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में भारत के किस राज्य में हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की गई है? ये आपकी केरल में की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 662, भारत की किस राज्य में फूलहर झील है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और चोरटेन किस धर्म से संबंधित शब्द है? तो चोरटेन जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक शब्द है। संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? आपका ईमेल है। और भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पे? इलाहाबाद के समीप। ये कहां पे है? नैनी में है। ठीक है। और इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। 666, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्चतम न्यायालय का है? गुवाहाटी उच्चतम न्यायालय का है। और नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 668 कि भारत का पहला 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन बनाएगी? सी डैक कंपनी। इस तरीके से लिखा जाता है, सी डैक। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, दूसरा नाम कौन सा है? देखो, लाही चिंग भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं और पिग मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो पिग मिलियन पॉइंट है ये बहुत ही फेमस नाम है। अक्सर एग्जाम में पिग मिलियन पॉइंट ही देखने को मिलता है। ठीक है। ये दोनों नाम बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। 670 है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मनाते हैं 10 फरवरी को। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपना कार्यकाल में ही निधन हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। क्वेश्चन नंबर 672, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपका लखनऊ में है। और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी नोक कौन सी है? केप कैमेरन होती है। ठीक। 674, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने के कार्य करती है? मैकमोहन लाइन होती है। और भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? आपकी रेड क्लिफ लाइन होती है। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, केप कैमेरियन पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 678 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो ये गुरु शिखर कहलाता है। आगे बढ़ें। 680 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिन राम होता है। और विश्व में कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? 2.82%। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 682, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। और भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये आपका असम, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, यहां पे नहीं स्थित है। जिम कॉर्बेट कहां पे है? आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। यूके आप लिख सकते हैं, उत्तराखंड में। ठीक है। आगे बढ़े। 684, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका गुजरात है। और भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है। आगे बढ़े। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? आपका पश्चिम बंगाल है। और भारत में सर्वोच्चम चाय कहां पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती है। ठीक। आगे बढ़े। भारत में सबसे ज्यादा चाय किस राज्य में होती है? असम में होती है। और असम में पूछा जाए कहां पे, तो आप बताएंगे कहां पे? दार्जिलिंग में। ठीक। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 689 कि भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है पश्चिम बंगाल। और भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1970 में किया गया। ठीक है। आगे बढ़े। 691 पे बहुत देर से रेड पेन से लिख रहा हूं, चलो कुछ कलर चेंज कर लेता हूं, मूड भी मेरा चेंज होगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका पश्चिम बंगाल है। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? आपका तारापुर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 693, भारत में स्वर्ण कहां पर पाया जाता है? तो कोलार में है। और भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रदेश की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये औषधि जो है चट्टान होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। ठीक। 695, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहां पर किया गया था? डिगबोई में। और भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा में स्थित है। 697, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? आपका कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं। 699 है, भारत में सीमेंट उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना जो कि 1879 में किया गया, निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? आपका लखनऊ में लगाया गया था। 700 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं इस सीरीज में। तो आपको सेशन अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी बहुत सारे लूसेंट के क्वेश्चंस आपको मिल पाए। ठीक। आगे बढ़ रहे हैं।